भूत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ना बोलना। भूत को अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं। कथी? घोस्ट। अपना सके कि भूतवा लो अंग्रेजी वाला से कहेगा कि घोस्ट चले ना वो अलग ना कहता है। अलग ना तो गेला ही कहता है। ठीक, तो भूत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और घोस्ट का स्पेलिंग बोलो। GHOST घ के GH हो गए, ओ करके ओ, आधा स के स, ट के ट। कितना इजी है आए? ठीक, तो घोस्ट जैसे अगर ऐसे घोस्ट लिख लेना ओकरा में GHOST घोस्ट। घोस्ट मींस भूत। अगला है उपहार। उपहार जानता है मतलब कोई कुछ देता है ना, ओकर अंग्रेजी में सब गिफ्ट बोलता है, उपहार में ना बोलता है। पहले गिफ्ट के नया साल के दिन तो सबको गिफ्ट ना देगा, तो गिफ्ट के अंग्रेजी में अंग्रेजी शब्द है गिफ्ट, हिंदी कहते होता है उपहार। तो गिफ्ट का स्पेलिंग क्या होता है? GIFT हाँ, तो उपहार का मतलब गिफ्ट, और गिफ्ट का स्पेलिंग GIFT गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स उपहार। अगला लिंग, जेंडर जो पढ़ते हैं लोग, लिंग से पता चलता है कि कौन लिंग क्या है। ठीक, लड़का की लड़की, तो अगर अंग्रेजी में जेंडर होता है कि कौन जेंडर के आदमी है। तो जेंडर कथी है? पुलिंग। तो आगे फॉर्म भरा जाता है ना, तो लिखल आता है कि अपन जेंडर चूज कर, या 2 बॉक्स बनाए रहेगा। ठीक, तब मेल रहेगा से M लिखेगा, फीमेल रहेगा से F लिखेगा, और जेंडर के से GEND, या जेंडर का लिखा रहेगा फॉर्म भरेगा। ठीक, तब मेल वाला लड़का सब मेल भरेगा, लड़की सब फीमेल, तैसे भरता है मेल और फीमेल के। तो वो में जेंडर, और जेंडर के में GEN जेन, DR जेंडर हो गया याद? GEN जेन और DR जेंडर मींस लिंग। और ये गहरा, एक और दिए थे डीपेस्ट का, दिए थे गहराई की अंग्रेजी। गहराई का डीप, और ठीक है, गहराई का मतलब भी तो DEEP डीप मींस गहरा। और ये एक है जोकर। एक दूसरा ना लिखा था जाने घर पे, ये है जोकर। जोकर में क्लाउन है, क्लोन बोला जाता है। ठीक, स्पेलिंग ठीक लिखे कि हाँ, डिक्शनरी में तो कुछ ऐसी था। CLOWN क्लाउन, क्लाउन या क्लोन मींस जोकर होता है। CLOWN क्लोन, क्लोन मींस जोकर। अब इधर देखो, पास या नजदीक होता है ना, अंग्रेजी में क्लोज बोला जाता है, यानी क्लोज। क्लोज यानी कि क्लोज फ्रेंड है, मतलब एकदम नजदीक के फ्रेंड है, इसे बोला जाता है। ठीक, जो दिल के नजदीक वाला भी कहा जाता है, पास के नजदीक के आगू वाला। तो पास या नजदीक, या दिल के नजदीक वाला के अंग्रेजी में होता है क्लोज। और क्लोज का स्पेलिंग होता है CLOSE क्लोज। क्लोज मींस बंद। अगला CLOSE क्लोज, क्लोज मींस बंद। तो दोनों दे दी है। क्लोज का अर्थ दुगो है, खाली कहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक राउंड हिंदी में बताया, बोले कि अंकित बहुत तेज है, क्या मतलब क्या? पौधे में तेज है। तो तेज का अंग्रेजी तेज एक हुआ, और एक बोलेंगे अंकित बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़े में तेज है, दोनों जगह हम तेज बोले तो एक दौड़े के लिए बोले, एक पौधे है, तो अंग्रेजी में सेंस के अनुसार से चेंज हो जाएगा। दौड़े में तेज है तो रन हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और पौधे में तेज है तो इंटेलिजेंट होगा। तो वैसी हिंदी खाली अंग्रेजी। अगला छात्रावास, एक अंग्रेजी में हॉस्टल बोला जाता है। हॉस्टल का स्पेलिंग HOSTLE हॉस्टल। हॉस्टल में छात्रावास। हाँ, बॉयज हॉस्टल है मतलब कि बाल छात्रावास, और लड़की के लिए तो गर्ल हॉस्टल। तो देखो हॉस्टल का स्पेलिंग होता है HOSTLE हॉस्टल। हॉस्टल में छात्र HOSTEL हॉस्टल। और हॉस्टल में छात्रावास। देखो ये छात्रावास में और छुपल है छात्रा। ठीक, आए जो आवास लिखल है, मतलब आवास ऐसे हुआ। आवास का मतलब होता है घर। घर के पर्यायवाची शब्द है आवास, यानी कि छात्रावास जहाँ लड़का वहीं पर ही रह करके खा पी कर सूत बैठ कर वहीं पढ़ता है, वही हुआ आपका छात्रावास। ऐसे दूसरा स्कूल जाता है, स्कूल से पढ़ के खाली चल जाता है। आज एक छात्रावास घरों वही है, खानो खाए वाला जगह वही है, स्कूलों वही है। उतने दूर भर एगो पूरा बिल्डिंग होता है, एगो बिल्डिंग में खाए के लिए खाना खाया जाता है, एगो में सोए के लिए रूम। हाँ, एगो रूम में पढ़े जाएगा, तो ओकर छात्रावास में हुए, यानी कि घर से बाहर रहकर सब दिन वही रहकर उसे छात्रावास कहा जाता है। ठीक, तो अंग्रेजी में हॉस्टल बोला जाता है। छात्रावास कोई ना बोलता है, कहते कि हॉस्टल में धरवा दे बस। ठीक, लेकिन कोई छात्रावास ना बोलता है, सब हॉस्टल ही बोलता है। तो कहीं हिंदी में बड़ा सा बोर्ड पर लिखा है छात्रावास, तो समझ लेना कि हॉस्टल है। और हॉस्टल का स्पेलिंग HOSTEL हॉस्टल में छात्र। यह होटल। होटल कैसे हिंदी होता है दूसरा, लेकिन अभी तो HOTEL होटल। दोनों के स्पेलिंग सेम है ना, खाली एगो S जोड़ दिया है। ठीक, तो हाउस हो गया ना, तो होटल। तो होटल मीन्स होटल। आई है गर्मा गर्म खबर। टीवी पर चलता है कि गर्मा गर्म खबर आता है ना, तो हॉट न्यूज, एकदम ताजा ताजी खबर, फ्रेश न्यूज तक सब दिया जाता है। हाँ, ताजा खबर वही वाला है।
तो हॉट न्यूज का हॉट का स्पेलिंग HOT हॉट मतलब गर्म हो गया, NEWS न्यूज न्यूज मीन्स खबर हो गया यानी कि समाचार हो गया। तो HOT हॉट, NEWS न्यूज, हॉट न्यूज का हिंदी होगा गर्मा गर्म खबर। अखबार का क्या हुआ था सर? अखबारों का वही पेपर। अब यहाँ से है जीके, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, कितने बार दिए हुए हैं, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। उसी तरह कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10H6O। ठीक, याद रखें यानी कि इतना क्यों है? हाँ एक के वो सबके सूत्र होता है। जैसे एक डाउट गए थे ना, नमक का सूत्र तो बताइए है NaCl, कार्बन मोनोऑक्साइड के डाई के भी दिए थे, फिर रिपीट में दिए। और बता- सबके खाली सर N2O। ई सब के रासायनिक सूत्र है। ठीक, यानी कि एकरा कई बोतल पर ना ई सब लिखल दिखाई दे, मतलब समझ देना ई सब। जैसे कि दारू के बोतल पर आई दवाई उवाई लेगा ना तो देखना अल्कोहल, हर दवाई में अल्कोहल रहता है। तो तनी ये अल्कोहल का मतलब होता है शराब, समझाने दो तब चीजें। तब पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, देखना H2 कहीं मिलेगा बोतलें सब पर, कोई भी केमिकल सामान लेगा ना सब पर मिल जाएगा। कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10, इस सब के साथ अंग्रेजी में कि C बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, तो नंबर को भी अंग्रेजी में उच्चारण करना। C10H6O कपूर का सूत्र हुआ। इस साइट्रिक अम्ल बताए थे, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अम्ल वाला पढ़ाए थे याद है? आदि अम्ला में। हाँ, अम्ला में साइट्रिक अम्ल होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र है C6H8O7। जीरो ना रहेगा, ओ रहेगा नंबर वाला सब ABCD का नीचे वाला ABC। आइए सुक्रोज, सुक्रोज या ग्लूकोज, मीठा चीज जो भी सब होता है ना सबको सुक्रोज कहा जाता है, वो में देखना। तो अभी इतने समझ लो, आगे धीरे बताए। तो एक का सूत्र है CH12H22O11, याद रखना। एगो चीनी का इस समझ लो, चीनी के सूत्र समझ लो, धीरे धीरे बताते हैं। ठीक, चीनी का भी सूत्र है। तो सुक्रोज का होता है CH12H22O11। अगला है मीथेन, मीथेन का सूत्र है CH4। मीथेन का तू जान जाएगा, मीथेन एगो गैस है जो जहरीला गैस है, एकरा संपर्क में आएगा तो मर जाएगा। ये कहाँ मिलेगा, तो जितना कुआं में चाहे दलदली जाए गोबर उबर में इसका गैस मिल जाता है तनी मनी। ठीक, गोबर गैस में ना मीथेन गैस मिलता है। और ज्यादा पता करना हो तो कोई इंडा के अंदर में जाकर देखना, आदमी तुरंत मर जाएगा। कौन जाएगा? निकाल गया था तो नहीं मरा था वो, तो बड़ा मस्तान के था। हाँ, तो कितना कैसा इंडा में गया था, मतलब कि चलता फिरता इंडा रहे। चलते फिरते। हाँ, तो उस समय तनी कम रहता है कि बार बार पानी निकलता है, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन। जैसी धरती के ऑक्सीजन तो हम सब धरती पर है, इंडा बहुत नीचा गहराई में होता है, तो जैसे जैसे नीचे जाता है तो ऑक्सीजन कम मिलता है, ओकरा सांस लेने में तो ये दिक्कत होगा। और वहाँ पर मीथेन गैस के जमाव हो जाता है। अगर खतरनाक वाला चाहे बहुत ज्यादा गहरा कुआं हो जाएगा तो वहाँ बहुत कचरा भरल है, जैसे मान लो कोई इंडा होता है ना जो सूख जाता है हमारे कचरा बिग बिग कर, तो पूरा एकदम, तो वहाँ पर ना मीथेन गैस के जमाव हो जाता है, सब जहरीला हो जाएगा। चाहे मीथेन गैस नाली से निकलता है ना गैस, उस तो वह गैस रहता है, तो नाली साफ करे वाला सबकी मृत्यु हो जाता है, मीथेन गैस के संपर्क में आ जाता है। जो ज्यादा मिल जाता है तनी मनी तो ठीक रहेगा। तो उस सब गैस में से मीथेन गैस निकलता है, सूत्र होता है CH4। अभी खाली शब्द इस खाली पढ़े से ना, इतने खाली सब सुने थे ना, मीथेन सुन रहा है, जान रहा है, सूत्र बहुत धीरे धीरे बुक में इसका टॉपिक आएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड। सर डीप दिए थे ना कल? हाँ, परसों। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के पीछे भी बताए थे कि गाड़ी उड़ी में से निकलता है तो सब धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सूत्र कथी है? कार्बन के C और डाइऑक्साइड के O। मोनो का मतलब तो एक होता है, तो सब कुछ न लगल है। आप बोले थे कि सब पेट्रोल डीजल में कौन गैस होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। आई कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रदूषित गैस है, जहरील अधि प्रदूषित गैस कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जेकर सूत्र है CO। ये गैस कौन सूंघेगा ना, जब गाड़ी टचे तो सब। हाँ, तो वही वाला यह गैस निकलता है गाड़ी में से। अगला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र कहते हैं CO2। में डाई बोले हैं, मोनो का मतलब एक छुपल है एकरा में, डाई का मतलब दू, तो एकरा में दू लगे तो CO2 ये हो गया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड सब जो बोले कि मतलब हम सब शरीर से जितना जो भी माध्यम से छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2। ठीक, अगला है नमक का रासायनिक सूत्र क्या आता है, NaCl, जो दिए थे कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम भी है। अगला है अमोनिया, अमोनिया धीरे धीरे, अमोनिया का सूत्र है NH3। अमोनिया तनका खाली बता देते हैं, जब कोई भी मानव या कोई पेशाब करता है ना ओकरा में अमोनिया का मात्रा हो जाता है। जो गंध जो आता है ना, बोला जाता है कि पेशाब खानों में से, जी क्या आता है क्वेश्चन में, कि पेशाब खानों में से जो गंध आता है, यानी कि मूत्र में से जो गंध होता है, किसका गंध होता है, ये अमोनिया का होता है। हम लोग जब पेशाब करते हैं ना तो उसमें से यूरिया निकलता है, और संपर्क में आने के बाद वो अमोनिया बन, यूरिन, वही यूरिन का यूरिया। ठीक, तो यूरिन वो इसीलिए बोलता है यूरिन करना, और मिलकर अमोनिया बन जाता है। जो गंध आता है ना
पेशाब में से जो भी गंध होता है वो अमोनिया का गंध होता है। तो सब हर लोग सब सुनता है तो समझ लो केकर गंध होता है, अमोनिया के। और ओकर सूत्र कथी है, NH3। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब होता है शराब। सब दारू को विज्ञान में अल्कोहल बोला जाए। अल्कोहल के बहुत सारा टाइप है, मिथाइल अल्कोहल भी होता है, इथाइल अल्कोहल भी होता है। ठीक, आई अल्कोहल सब भी पिए हुए है, मतलब दारू ने ना पिया है। एक दारू बता, दवाई भी होता है, दवाई में हर दवाई में ही सर आता है, बियर हुआ है। अभी कोरोना के दवाई जो मिलता था ना सब में अल्कोहल मिक्स दारू तो सर। ठीक, तो ये अल्कोहल का सूत्र होता है C2H6O। कितना लोग ना ने ई ना बोलेगा कि हम दारू पी लेते हो, अंग्रेज से जैसे तनी पढ़ लेता है ताजा अल्कोहल चलेगा। ठीक, अल्कोहल पीता है। अल्कोहल के सूत्र कथी होता है, C2H6OH। दारू के सूत्र है या शराब के सूत्र है। ठीक, याद रखना। एल्कोहल के तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H6OH। रिपीट एग्जाम में। घोस्ट मतलब भूत, गिफ्ट मतलब उपहार, जेंडर मतलब लिंग, डीप मतलब गहरा, क्लाउन मतलब जोकर। अब इधर से क्लोज मतलब पास पास या नजदीक, क्लोज मतलब बंद, हॉस्टल में छात्रावास, होटल मतलब होटल, हॉट न्यूज मतलब गर्मा गर्म खबर, पानी का रासायनिक सूत्र H2O, कपूर का रासायनिक सूत्र C10H6O, साइट्रिक अम्ल का सूत्र C6H8O7, सुक्रोज का सूत्र CH12H22O11, मीथेन का सूत्र CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H6O। ठीक, अब लिखो।